मेरे मत से शाश्वत हित की दृष्टि से देखा जाए तो धर्मांतर का उपाय यही सच्चा उपाय है। उसके लिए राजनीतिक हकों की आहुति देने का वक्त आया तो उसकी प्रवाह परवाह कोई न करें। धर्मांतर से राजनीतिक हकों को हानि नहीं पहुंचेगी, लेकिन धर्मांतर करने से हमारे राजनीतिक हकों को हानि क्यों पहुंचेगी, ये मेरे समझ में नहीं आता। तुम्हारे जो राजनीतिक हक हैं वे तुम जहां भी जाओगे तुम्हारे साथ रहेंगे, इसके बारे में मुझे किसी भी प्रकार का संदेह नहीं लगता। तुम मुसलमान बनोगे तो तुम्हारे हक मुसलमान के रूप में मिलेंगे, ईसाई बनोगे तो तुम्हारे हक तुम्हें ईसाई के रूप में मिलेंगे, सिख बनोगे तो तुम्हारे हक सिख के रूप में तुम्हें मिलेंगे। राजनीतिक हक लोक संख्या पर निर्भर है। जिस समाज की लोक संख्या बढ़ेगी उस समाज के राजनीतिक हक भी बढ़ेंगे। हम हिंदू समाज से बाहर निकल गए तो हमारी 15 सीटें बाकी हिंदुओं के हिस्से में जाएगी, ऐसा भ्रम कोई न रखें। हम मुसलमान बनेंगे तो हमारी 15 सीटें मुसलमान लोगों को जो सीटें अभी प्राप्त हैं उसमें बढ़त होगी। हम ईसाई बनेंगे तो हमारी 15 सीटें ईसाई समाज को जो सीटें मिलती है उसमें बढ़ेगी। कुल हमारे राजनीतिक हक हम जहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, इसलिए इस बाबत डरने का कोई मतलब नहीं। उल्टा अगर हमने धर्मांतर नहीं किया और हिंदू धर्म में ही रहे तो हमारे हक रहेंगे क्या, इसका विचार तुम लोगों को अवश्य करना चाहिए। समझो हिंदू लोगों ने ऐसा कानून पास किया कि अस्पृश्यता न मानी और मानने पर वह गुनाह होगी। ऐसा कानून पास करने पर तुमसे ऐसा प्रश्न पूछा गया कि तुम्हारी अस्पृश्यता कायदे से हमने समाप्त कर दी है, अब तुम अस्पृश्य नहीं रहे, ज्यादातर क्या तुम गरीब और दरिद्र हो। तुम्हारी तरह अन्य जाति भी दरिद्र है, लेकिन उन दरिद्र जातियों को हमने स्वतंत्र राजनीतिक हक नहीं दिए हैं, तो फिर तुम्हें क्यों दे। इस प्रश्न का तुम क्या उत्तर दोगे, इसका पूर्ण विचार तुम्हें करना चाहिए। मुसलमान लोगों को, ईसाई लोगों को इसका उत्तर देना आसान है। हमारा समाज दरिद्र है, अज्ञानी है, पिछड़ा है, इसलिए हमें स्वतंत्र राजनीतिक हक दिए हैं, ऐसा नहीं, बल्कि हमारा धर्म अलग है, हमारा समाज अलग है, और जब तक हमारा धर्म अलग है तब तक राजनीतिक हक का हिस्सा हमें मिलना चाहिए, ऐसा अनुकूल उत्तर वो दे सकते हैं। तुम्हारा समाज अलग, इसलिए तुम्हें राजनीतिक हक मिलने चाहिए। इस तरह की भूमिका जब तक तुम हिंदू धर्म में हो और हिंदू समाज में हो तब तक तुम नहीं ले सकते। जिस दिन तुम धर्मांतर करके हिंदू समाज से स्वतंत्र होंगे उस दिन ऐसी भूमिका ले सकोगे, तब तक वो भूमिका नहीं ले सकते। और जब तक ऐसी स्वतंत्र भूमिका पर खड़े रहकर तुम राजनीतिक हकों की मांग नहीं करते तब तक तुम्हारे राजनीतिक हक शाश्वत है, उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। ऐसा समझकर चलना अत्यंत अज्ञानता का लक्षण है, ऐसा मुझे लगता है। इस दृष्टि से देखा जाए धर्मांतर यह राजनीतिक हकों के विरोध में नहीं, बल्कि राजनीतिक हकों का संवर्धन करने का एक मार्ग है, ऐसा कहना पड़ेगा। तुम हिंदू धर्म में रहोगे तो तुम्हारे राजनीतिक हक चले जाएंगे। तुम्हें अपने राजनीतिक हक अगर डूबने नहीं देने हैं तो धर्मांतर करो, धर्मांतर से ही वो कायम रहेंगे। मैंने अपना निश्चय कर डाला है। मैं धर्मांतर करूंगा, ये निश्चित है। मेरा धर्मांतर किसी भी प्रकार के भौतिक लाभ के लिए नहीं है। ऐसी कोई भी चीज नहीं जो अछूत रहकर मुझे वो प्राप्त करना संभव नहीं। मेरे धर्मांतर के मूल में आध्यात्मिक भावना के अलावा दूसरी किसी भी प्रकार की भावना नहीं है। हिंदू धर्म मेरी बुद्धि को जच नहीं सकता, हिंदू धर्म मेरे स्वाभिमान को भा नहीं सकता, लेकिन तुम्हें आध्यात्मिक और ऐहिक लाभ के लिए धर्मांतर करना आवश्यक है। तुम लोग ऐहिक लाभ के लिए धर्मांतर की कल्पना
करने पर हंसते हो, या कुछ लोग ऐहिक लाभ के धर्मांतर करने की कल्पना पर हंसते हैं और उसका उपहास करते हैं। ऐसे लोगों को मूर्ख कहने में मुझे किसी भी प्रकार का संकोच नहीं लगता। मरने के बाद आत्मा का क्या होगा और क्या नहीं, ये बताने वाला धर्म धनवान लोगों के फायदे का होगा। खाली समय में ऐसे धर्म का विचार करके मनोरंजन वो कर सकते हैं। जीवित रहते हुए जिन्होंने सुख भोगा है, उनके लिए मरने के बाद सुख कैसे प्राप्त होगा, इसका विचार मुख्यतः जिस धर्म ने किया है वही धर्म है, ऐसा लगना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन किसी एक धर्म में रहने के कारण जो लोग खाक हो गए हैं, जो रोटी कपड़े को मोहताज हुए हैं, जिनकी इंसानियत खत्म हो गई है, वे लोग धर्म का ऐहिक दृष्टि से विचार न करें तो क्या आकाश की ओर आंखें मूंद कर ताकते रहें? ऐसे पैदाइशी धन्ना सेठ, निठल्ले या पाखंडी लोगों के वेदांत का गरीब गुरबा को क्या लाभ? मैं तो तुम्हें यह स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति धर्म के लिए नहीं है, धर्म व्यक्ति के लिए है। मानवता प्राप्त करनी है तो धर्मांतर करो, संगठन करना है तो धर्मांतर करो, सामर्थ्य प्राप्त करना है तो धर्मांतर करो, समता प्राप्त करनी है तो धर्मांतर करो, स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो धर्मांतर करो, घर संसार सुखी बनाना है तो धर्मांतर करो। जिस धर्म को तुम्हारी इंसानियत का कोई मोल नहीं है, ऐसे धर्म में तुम क्यों रहते हो? जो धर्म तुम्हें शिक्षा नहीं लेने देता, उस धर्म में तुम क्यों रहते हो? जो धर्म तुम्हें मंदिर में नहीं जाने देता, उस धर्म में तुम क्यों रहते हो? जो धर्म तुम्हें पानी नहीं मिलने देता, उस धर्म में तुम क्यों रहते हो? जो धर्म तुम्हारी नौकरी के आड़े आता है, उस धर्म में तुम क्यों रहते हो? जो धर्म तुम्हारी पग पग पर मानहानि करता है, उस धर्म में तुम क्यों रहते हो? जिस धर्म में इंसान से इंसानियत का व्यवहार करना मना है, जो धर्म नहीं, वो धर्म नहीं बल्कि सरजोरी का श्रृंगार है। जिस धर्म में इंसान की इंसानियत पहचानना अधर्म माना जाता है, वो धर्म नहीं बल्कि एक रोग है। जिस धर्म में अमंगल पशु पशु का स्पर्श चलता है लेकिन इंसान का स्पर्श नहीं चलता, वो धर्म नहीं बल्कि पागलपन है। जो धर्म एक वर्ग को विद्या नहीं लेनी चाहिए, धन संचय नहीं करना चाहिए, शस्त्र धारण नहीं करना चाहिए, ऐसी शिक्षा देता है, वो धर्म नहीं बल्कि मानव जीवन की विडंबना है। जो धर्म अशिक्षित को अशिक्षित रहो, निर्धन को निर्धन रहो, ऐसी शिक्षा देता है, वो धर्म नहीं, वो सदा है। धर्मांतर के बारे में जो जो प्रश्न निर्मित हो सकते हैं, उन प्रश्नों का मैंने यथावत विचार करने का प्रयास किया है। इन प्रश्नों पर मेरा विवेचन शायद अधिक लंबा खींचा गया हो, लेकिन इस विषय पर विस्तार से विचार करना मैंने पहले तय किया था। धर्मांतर के विषय में विरोधियों ने जो मुद्दे उपस्थित किए हैं, उनको उत्तर देना आवश्यक था। धर्मांतर की घोषणा की सार्थकता जचे बगैर धर्मांतर न हो, ऐसा मेरा मत है। और किसी के भी मन में शंका न रहे, इसलिए इतना सविस्तार इस प्रश्न का विचार मुझे करना पड़ा है। मेरे विचार तुम्हें कहाँ तक जचेंगे ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन तुम उन्हें पूर्णतः ध्यान में लोगे, ऐसा ऐसी मुझे आशा है। जो भाता है वही बोलकर लोकप्रियता पाना, यह व्यवहारिक व्यक्ति को शोभा देता है, लेकिन नेता को शोभा नहीं देता, ऐसा मेरा मत है। लोगों की भलाई किसमें है और बुराई किसमें है, ये जो निर्भयता से, निडरता से, लोक अपवाद की परवाह न करते हुए बताता है, उसे ही मैं नेता मानता हूँ। तुम्हारा हित किसमें है ये बताना मेरा कर्तव्य है। वह तुम्हें नहीं भाया तो भी वो बताना मुझे अनिवार्य है। मेरा कर्तव्य कर्म मैंने किया है। अब मेरे इस प्रश्न पर निर्णय करना या तुम्हारा कर्तव्य कर्म है। धर्मांतर के प्रश्न के मैंने दो भाग किए हैं।
हिंदू धर्म का त्याग करना या हिंदू धर्म में ही रहना, ये उसका एक भाग है। त्याग करना होगा तो कौन से धर्म को स्वीकार करना है या नए धर्म का निर्माण करना है, ये उस प्रश्न का दूसरा भाग है। आज मुझे केवल पहले प्रश्न का निर्णय करना है। वह किए बगैर दूसरे प्रश्न का विचार करने का या उसके बारे में मैं तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए पहले प्रश्न पर जो कुछ तय करना है वह तय करो। वह तय करने के लिए मैं तुम्हें कोई दूसरा अवसर नहीं दे सकता। आज इस सभा में तुम जो कुछ तय करोगे उसके अनुसार मैं अगला कार्यक्रम तय करूंगा। तुमने यदि धर्मांतर के विरुद्ध निर्णय किया तो प्रश्न ही मिट गया। फिर अपने स्वयं के लिए मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। यदि तुमने धर्मांतर के पक्ष में निर्णय किया तो उसके साथ तुम सभी को संगठित रूप से धर्मांतर करने का आश्वासन देना चाहिए। धर्मांतर का निश्चय किया तो जो जहाँ चाहेगा उस धर्म में जाएगा। इस तरह की फूट अगर तुम करोगे तो मैं तुम्हारे धर्मांतर के कार्य में नहीं पड़ूंगा। तुम मेरे साथ आओ, ऐसी मेरी इच्छा है। जिस धर्म में हम जाएंगे उस धर्म में हमारी उन्नति के लिए जो कुछ कष्ट और परिश्रम करने पड़ेंगे वो कष्ट और परिश्रम करने की मेरी तैयारी है। मैं कहता हूँ इसलिए धर्मांतर करना ही चाहिए। इस भावना के वश में होकर कुछ न करो। तुम्हारी बुद्धि को यदि यदि जचे तो ही स्वीकार करो। मेरे साथ न आने का निश्चय तुमने किया तो भी उसका मुझे कुछ खेद नहीं होगा। उल्टा जिम्मेदारी से छुटकारा मिला, इसका मुझे आनंद होगा। ये अंतिम निर्णय लेने का समय है। ये तुम ध्यान में रखोगे ही। तुम्हारी भावी पीढ़ी का भविष्य तुम तय करोगे, उसी के अनुसार तय होने वाला है। तुम अगर स्वतंत्र होने का निश्चय करोगे तो भावी पीढ़ी स्वतंत्र होगी। तुम अगर पराधीन रहने का निश्चय करोगे तो भावी पीढ़ी भी पराधीन रहेगी। इसलिए यह अत्यंत कठिन जिम्मेदारी तुम पर आन पड़ी है। इस अवसर पर क्या कहूँ, इसका विचार करते समय मुझे भगवान बुद्ध ने अपने भिक्खु संघ को महानिर्वाण के पहले जो उपदेश दिया था और जिसका उल्लेख महापरिनिब्बाण सूत्र में आया है, इसका स्मरण हो रहा है। एक समय तथागत बुद्ध बीमारी से ठीक होने के बाद विहार की छाया में बिछाए हुए आसन पर बैठे थे। तब उनका शिष्य आयुष्मान आनंद भगवान के पास आकर उनको अभिवादन कर एक और बैठ गया और भगवान से कहा, भगवंत को मैंने सुख में विहार करते हुए देखा है और बीमार रहते हुए भी देखा है। भगवान की बीमारी के कारण मेरा शरीर शीशे की तरह भारी हो गया है। मुझे दिशा भ्रम हुआ है। मुझे धर्म भी नहीं सूझ रहा। लेकिन मुझे एक बात की संतुष्टि है कि भिक्षु संघ को कुछ कहे बिना भगवान का परिनिर्वाण नहीं होगा। पर इस पर भगवान ने उत्तर दिया, आनंद, भिक्षु संघ को मुझसे क्या चाहिए। आनंद, मैंने अंदर बाहर कुछ न रखकर धर्मोपदेश किया है। उसमें तथागत ने आचार्य मुष्टि बिल्कुल नहीं रखी है। फिर आनंद, तथागत भिक्षु संघ से क्या कहें। आनंद, तुम सूरज की तरह स्वयं प्रकाशित रहो, पृथ्वी की तरह पर प्रकाशित मत रहो। स्वयं पर विश्वास रखो, दूसरे किसी के अधीन मत रहो। सत्य को पकड़ कर रखो, सत्य पर ही आश्रित रहो और अन्य किसी की शरण मत जाओ। मैं भी बुद्ध के शब्दों का आश्रय लेकर तुमसे ऐसी विदा लेता हूँ कि तुम अपने आप के आधार बनो। तुम अपनी बुद्धि के शरण जाओ, अन्य किसी का उपदेश मत सुनो, दूसरे के वश में मत रहो। सत्य का आधार लो, सत्य की शरण जाओ,
अन्य किसी की भी शरण मत जाओ। भगवान बुद्ध का ये उपदेश यदि तुम इस अवसर पर ध्यान में रखोगे तो मुझे यकीन है कि तुम्हारा निर्णय गलत नहीं होगा।